नमस्कार भैया और राम राम। आज है 25 मार्च, दिन है बुधवार। आज के बुंदेलखंड के मुख्य समाचार एवं बड़ी खबरें। आज बुंदेलखंड की पहली बड़ी खबर है दतिया जिले से। दतिया जिले में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दौरा हुआ था, जहां पर उन्होंने 62 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 10 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कर क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने खेत में पहुंचकर किसानों के साथ सीधा संवाद भी किया और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने का संदेश भी दिया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीएम मोहन यादव 2:20 बजे हेलीपैड से बिरधा रोड स्थित हेलीपैड पर उतरे, जहां से मंडी प्रांगण जाते समय उन्होंने बिछरेटा गांव में एक किसान के खेत पर रुककर हेड्रा रीफर मशीन के काम देखते हुए मुख्यमंत्री ने खुद को बैठे और किसानों के साथ संबंध की जानकारी ली। इसके बाद वो सीधे मंडी प्रांगण पहुंचे, जहां उन्होंने भव्य स्वागत किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों को प्रदर्शनियों और अवलोकन किया है। हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं को लाभ वितरित किए गए। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसान, युवाओं और महिलाओं के लिए समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों को पराली में न जाने और सुपर लीडर लीडर जैसी वैज्ञानिकों तकनीक के उपयोग की अपील की और इसके पर्यावरण संरक्षण के लिए भूमि उर्वरक बनाने की भी बात कही है। अगली खबर झांसी जिले से है। झांसी दरोगा भर्ती परीक्षा देने आए 23 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सूत्रों का दावा है कि इन सभी ने बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ली और परीक्षा देने पहुंच गए। छुट्टी के बाद वापस आए तो ड्यूटी ज्वाइन की। विभाग ने जांच कराई तो पोल खुल गई कि एसएसपी बीबी मूर्ति ने 19 मार्च को कार्यवाही की, लेकिन सोमवार को मामला सामने आया। एसएसपी ने बिना इजाजत की झूठ बोलकर गलत तरीके से छुट्टी लेने की अनुशासनहीनता माना है। हालांकि इसका कहना है कि कार्यवाही दरोगा भर्ती में संबंध नहीं है। उन्होंने कहा है कि सिपाही बिना किसी सूचना के 30 दिन से अधिक समय तक गैर हाजिर रहे। एसएसपी विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच में क्या निकलता है। अगली खबर निवाड़ी जिले से है। निवाड़ी जिले की ओरछा तहसील इस बार रामनवमी पर भव्य और ऐतिहासिक आयोजन की साक्षी बनने जा रही है। रामराजा मंदिर में 27 मार्च से 5 दिवसीय राम जन्म महोत्सव की शुरुआत हो गई है, जहां धार्मिक अनुष्ठान, शोभा यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार श्रृंखला देखने को मिलेगी। महोत्सव को लेकर पूरे मंदिर परिसर में आकर्षण साज सजा की जा रही है। तैयारियां अंतिम चरण में है। महोत्सव की शुरुआत 27 मार्च को पाठ्यक्रम पूर्व के रूप में होगी। पहले दिन सुबह 8 बजे कुशनगर से रामराजा परिषद के लिए मित्र मंडल द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़े संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। अगली खबर है टीकमगढ़ जिले से। टीकमगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग ने जतारा सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बंद होने के मामले में गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। मंगलवार को सीएमएचओ डॉक्टर ओपी अनुराग ने इस विवाद पर विभाग का पक्ष रखा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्लांट की तकनीकी खराब नहीं, बल्कि पाइपलाइन चोरी होने के कारण बंद हुआ है। अनुराग ने बताया है कि लगभग 4 महीने पहले ऑक्सीजन प्लांट की मुख्य सप्लाई पाइपलाइन चोरी हो गई थी। इस चोरी के कारण वार्डों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं की जा रही है। सीएमएचओ ने बताया कि इस संबंध में जतारा थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। वर्तमान में अस्पताल में ऑक्सीजन की वैकल्पिक व्यवस्थाओं को सिलेंडर के माध्यम से किया जा रहा है।
अगली खबर जालौन जिले से। जालौन जनपद के कालपी कोतवाली क्षेत्र के आलमपुर इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब तिवारी जी एक पुराने मकान में राहुल कोष्ठ कागज गोदाम का संचालन करते थे, जिसमें अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया है, जिसमें पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गोदाम में अचानक धुआं उठता रहा। इसके कुछ देर बाद आग ऊंची ऊंची लपटें लेने लगी है। कागज के गोदाम के कारण आग तेजी से फैल गई और कुछ ही समय में पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया है। इस तीव्रता इतनी अधिक थी कि धुएं का गुब्बारा दूर से देखा जा सकता था। अगली खबर टीकमगढ़ जिले से है। टीकमगढ़ जिले की जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू हो गई है। पहले चरण में 1 मई से मकानों की गणना की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में जनसंख्या की गिनती की जाएगी। मंगलवार को गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में जनगणना के फील्ड ट्रेनरों को मकान की सूचना और गणना के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। इस दौरान कलेक्टर विवेक सिरता ने इस एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बताया। उन्होंने फील्ड ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया है और बेहतर तरीके से समझाने के लिए फिर मैदान पर काम करने का अनुग्रह किया है। फील्ड ट्रेनर्स का प्रशिक्षण जनगणना के विभिन्न पदाधिकारियों और प्रशिक्षण कराने के एक आवश्यक कदम है। इससे ट्रेनरों को मकान की नंबरिंग और स्टीयरिंग करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसको लेकर उन्होंने पूरे ट्रेनिंग दी गई है। अगली खबर छतरपुर जिले से। छतरपुर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जान रायटोरिया में 51 फीट ऊंची अष्ट धातु की विशाल हनुमान प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू हो गई है। मंगलवार को भव्य शोभा यात्रा के साथ पूरे शहर में भक्ति उत्साह है और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला है, जहां हजारों श्रद्धालु इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं और जय श्री राम के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा है। शोभा यात्रा की शुरुआत मोटे और महावीर मंदिर प्रांगण से विधिवत पूजा की गई। साथ हुई यात्रा छतरपुर विधायक ललिता यादव और नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति चौरसिया भगवा ध्वज लेकर शामिल हुई। इस दौरान विधायक ललिता यादव महिलाओं के साथ भक्ति गीतों पर झूमती गाती और नाचती नजर आई हैं। श्रद्धालुओं में बड़ा उत्साह देखने को मिला है।